हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल के 22वें यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो है क्या? ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। कुछ किया जाना पड़ रहा होगा, है ना। किया जाना मतलब पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसका है? विल बी हैविंग टू का। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने लोगों ने समझी है विल बी हैविंग टू की, उसी का ये पैसिव वॉइस है। सो ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो गाइस अगर अभी तक आपने विल बी हैविंग टू वाला वीडियो ना देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी आधार पर यह बनने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं। कुछ करना पड़ रहा होगा, राम को बाजार जाना पड़ रहा होगा। राम विल बी हैविंग टू गो टू मार्केट। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस, है ना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट। मुझे उसे पीटना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू बीट हिम। राम को सेंटेंस ट्रांसलेट करना पड़ रहा होगा, राम विल बी हैविंग टू ट्रांसलेट सेंटेंस। आपको जॉब ढूंढना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू फाइंड अ जॉब। हमें पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ रहा होगा, वी विल बी हैविंग टू डेवलप पर्सनैलिटी। ऐसे सेंटेंस होते हैं। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस आ जाए तो कुछ किया जाना पड़ रहा होगा, राम के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जानी पड़ रही होगी, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा, आपके द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ रहा होगा, मोहन के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ रहा होगा। इस तरह के अगर इसको हम बनाना चाहे, आइए उसको भी समझते हैं। मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा, सो लेटर विल बी हैविंग टू बी रिटन बाय मी। राम के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा होगा, सो मैसेज विल बी हैविंग टू बी सेंट बाय राम। हमारे द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाना पड़ रहा होगा, सो होमवर्क विल बी हैविंग टू बी कंप्लीटेड बाय अस। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाना पड़ रहा होगा, सो क्रिकेट विल बी हैविंग टू बी प्लेड बाय देम। मेरे द्वारा प्रैक्टिस की जानी पड़ रही होगी, सो प्रैक्टिस विल बी हैविंग टू बी डन बाय मी। उनके द्वारा नई नौकरी ढूंढी जानी पड़ रही होगी, अ न्यू जॉब विल बी हैविंग टू बी फाउंड बाय देम। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ रहा होगा, हर रूम विल बी हैविंग टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जाना पड़ रहा होगा, डोर विल बी हैविंग टू बी ओपन्ड बाय यू। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक के 5 सेंटेंस मिले वो भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मोहन के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा, लेटर विल बी हैविंग टू बी रिटन बाय मोहन। मोहन के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ रहा होगा, सो लेटर विल नॉट बी हैविंग टू बी रिटन बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा, विल लेटर बी हैविंग टू बी रिटन बाय मोहन। मोहन के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ रहा होगा, सो व्हाई विल लेटर बी हैविंग टू बी रिटन बाय मोहन। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा, बाय whom will letter be having to be written। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा होगा, मैसेज विल बी having to be sent by me। मेरे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जाना पड़ रहा होगा, मैसेज will not be having to be sent by me। क्या मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा होगा, will message be having to be sent by me। मेरे द्वारा मैसेज क्यों भेजा जाना पड़ रहा होगा, so why will message be having to be sent by me। और किसके द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ रहा होगा, so by whom will message be having to be sent। आपके द्वारा उसे पीटा जाना पड़ रहा होगा, सो ही विल बी हैविंग टू बी बिटन बाय यू। आपके द्वारा उसे नहीं पीटा जाना पड़ रहा होगा, सो ही विल नॉट बी हैविंग टू बी बिटन बाय यू। क्या आपके द्वारा उसे पीटा जाना पड़ रहा होगा, विल ही बी हैविंग टू बी बिटन बाय यू। आपके द्वारा उसे कब पीटा जाना पड़ रहा होगा, सो व्हेन विल ही बी हैविंग टू बी बिटन बाय यू। और किसके द्वारा उसे पीटा जाना पड़ रहा होगा, सो बाय whom will he be having to be bitten। राम के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे होंगे, सेंटेंसेस विल बी हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। राम के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं किए जाने पड़ रहे होंगे, सो सेंटेंसेस विल नॉट बी हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। क्या राम के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे होंगे, सो विल सेंटेंसेस बी हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। राम के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों किए जाने पड़ रहे होंगे, सो व्हाई विल सेंटेंसेस बी हैविंग टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। और किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ रहे होंगे, सो बाय whom will sentences be having to be translated। सो गाइस इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए कुछ रिटन फॉर्म में भी देखते हैं। जैसे देखिए, राधा के द्वारा खाना बनाया जाना पड़ रहा होगा, सो फूड विल बी हैविंग टू बी कुक्ड बाय राधा। सो राधा के द्वारा खाना बनाया जाना पड़ रहा होगा, राधा विल बी हैविंग टू बी फूड विल बी हैविंग टू बी कुक्ड बाय राधा। रिया के द्वारा कपड़े धोए जाने पड़ रहे होंगे, कपड़े, सो क्लॉथ्स विल बी
हैविंग टू बी वॉश्ड बाय रिया। ठीक है, सो क्लॉथ्स विल बी हैविंग टू बी वॉश्ड बाय रिया। इलेक्ट्रिशियन के द्वारा पंखा सुधारा जाना पड़ रहा होगा। पंखा फैन विल बी हैविंग टू बी repaired by electrician। ठीक है, सो फैन विल बी हैविंग टू बी repaired by electrician। उनके द्वारा पैसे खर्च किए जाने पड़ रहे होंगे। पैसे मनी विल बी हैविंग टू बी स्पेंट बाय them। उनके द्वारा पैसे खर्च किए जाने पड़ रहे होंगे। सो मनी विल बी हैविंग टू बी स्पेंट बाय देम। मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी पड़ रही होगी। उसकी मदद मींस ही विल बी हैविंग टू बी हेल्प्ड बाय मी। सो ही विल बी हैविंग टू बी हेल्प्ड बाय मी। उसके द्वारा मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी पड़ रही होगी। सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखे। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में ले ले, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा। अ लेटर विल बी हैविंग टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ रहा होगा। अ लेटर विल नॉट बी हैविंग टू बी रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा। विल अ लेटर बी हैविंग टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ रहा होगा। सो वाई विल अ लेटर बी हैविंग टू बी रिटन बाय राम। और किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ रहा होगा। सो बाय whom will a letter be having to be written। तो इस तरह दोस्तों हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज जमा कर अपनी रूटीन बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को बनाना या बोलना। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो विल का मैं आपको 22 कॉन्सेप्ट समझाने वाला था वो आपको समझ में आ गया होगा। और किसी तरह का प्रॉब्लम है, समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।